पंचायत के जो क्षेत्र क्रमांक 11 के विषय में हम बात करेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि 11 नदी उस पार के जो पंचायत हैं, लगभग 26 पंचायत इसमें क्षेत्र क्रमांक 11 में आते हैं। वहाँ पे जो प्रबल दावेदार हैं, उन दावेदारों के विषय में हम बात करेंगे, उनके विषय में आज मंथन करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हम बात करेंगे जिला पंचायत के जो क्षेत्र क्रमांक 11 के विषय में हम बात करेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि 11 नदी उस पार के जो पंचायत हैं, लगभग 26 पंचायत इसमें क्षेत्र क्रमांक 11 में आते हैं। वहाँ पे जो प्रबल दावेदार हैं, उन दावेदारों के विषय में हम बात करेंगे, उनके विषय में आज मंथन करेंगे। सबसे पहला जो नाम वहाँ पर जो खुलकर सामने आ रहा है वो शोभा चंद पात्र जी का है। शोभा चंद पात्र जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। शोभा चंद पात्र जी के विषय में बताना चाहूँगा कि शोभा चंद पात्र जी पंडरा माली समाज के एक बड़े नेता हैं। इसके साथ साथ उस क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ भी है, उनकी पैनी पकड़ है। शोभा चंद पात्र जी ने बीजेपी से आवेदन भी कर दिया है और शोभा चंद पात्र जी चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें अधिकृत करे और वे क्षेत्र क्रमांक 11 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ें। इसके बाद हम बात करेंगे देशबंधु नायक जी का। देशबंधु नायक जी के विषय में बताना चाहूँगा। देशबंधु नायक जी के बताने से पहले थोड़ा सा पीछे मैं शोभा चंद पात्र जी के विषय में एक बार आपको बता दूं। शोभा चंद पात्र जी की धर्मपत्नी एक बार जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं और एक बार शोभा चंद पात्र जी की जो धर्मपत्नी है वो जनपद पंचायत की जो सदस्य भी रह चुकी हैं। शोभा चंद पात्र जी जब जिला पंचायत सदस्य थे उस दौरान उनके सामने दिग्गजों ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन शोभा चंद पात्र जी ने दिग्गजों को पछाड़ दिया था और अंततः शोभा चंद पात्र जी ने अपने ये कहे कि जनता के प्रेम के भरोसे उस सीट पर उन्होंने कब्जा जमाया था और उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य बनकर जिला पहुंच गई थी। अब बात करेंगे देशबंधु नायक जी के विषय में। देशबंधु नायक जी के विषय में आपको बताना चाहूँगा कि देशबंधु नायक जी देवोग ब्लॉक में सबसे कम उम्र के जनपद अध्यक्ष थे। इसके साथ ही जनपद उपाध्यक्ष का कार्यभार भी वे संभाल चुके हैं। अपन बात करेंगे देशबंधु जी के विषय में, तो देशबंधु जी को राजनीतिक का काफ़ी तजुर्बा है और इसी तजुर्बे के आधार पर वे जिला पंचायत सदस्य भी, उनकी धर्मपत्नी है श्रीमती शकुंतला देशबंधु नायक, वे जिला पंचायत सदस्य का भी कार्यभार संभाल चुकी हैं। वर्तमान में उनकी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं और देशबंधु नायक जी अब फिर से क्षेत्र क्रमांक 11 से जिला पंचायत का जो क्षेत्र क्रमांक 11 है वहाँ से बीजेपी से उन्होंने जो आवेदन बीजेपी को दिया है, बीजेपी के संगठन को दिया है और वे चाहते हैं कि बीजेपी संगठन उन्हें अधिकृत घोषित करे, जिसके बाद वे क्षेत्र क्रमांक 11 से चुनावी मैदान पर आए हुए चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। देशबंधु जी का कहना है कि हमने उनसे दूरभाष में बातचीत किया। उनका कहना है कि उन्होंने भी आवेदन पेश किया है, पार्टी यदि मौका देगी तो वे चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अब हम बात करेंगे जो वर्तमान में सरपंच संघ के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनके विषय में मैं बातचीत करना चाहूँगा। उनके विषय में आपको जानकारी देना चाहूँगा। सरपंच संघ के जो अध्यक्ष हैं राजकुमार प्रधान जी, उनके विषय में आपको बता दूं मैं, राजकुमार प्रधान जी जो चुनाव भी लड़े हैं पूरी दमखम के साथ वो चुनाव लड़ते हैं और उनकी कार्यप्रणाली, उनकी कार्यशैली, उनका व्यवहार आमजनों के साथ ऐसा है कि राजकुमार को चुनाव में हमेशा जीत मिली है। राजकुमार प्रधान जी का दावा है, उनसे हमने दूरभाष में चर्चा किया। उनका ये कहना है कि जनता जनार्दन ने एक बार फिर से जीत का सेहरा पहनाने के लिए उन्हें क्षेत्र क्रमांक 11 में बुलाया है। क्षेत्र क्रमांक 11 के कई गांव के लोगों से उनका संपर्क हो चुका है और क्षेत्र क्रमांक 11 के जो लोग हैं, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 के जो लोग हैं, वहाँ के लोग चाहते हैं कि राजकुमार प्रधान जी जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 में पहुँचे और वहाँ से चुनावी मैदान में पहुँच आए और चुनावी बिगुल फूंककर चुनावी मैदान में उतर जाएं। राजकुमार जी का कहना है कि क्षेत्र क्रमांक 11 की जनता के साथ उनका ऐसा प्रेम है जिसके चलते वे चुनाव लड़ने को तैयार हैं और आने वाले दिनों में वे कांग्रेस पार्टी के पास आवेदन करेंगे और पार्टी से अधिकृत किए जाने की मांग भी उनके द्वारा की जाएगी। राजकुमार जी का ये भी कहना है कि उनका चुनाव लड़ना फाइनल है,
वे चुनावी मैदान में आएंगे और जनता के आशीर्वाद से जीत दर्ज करेंगे। अब हम बात करेंगे एक और जो प्रबल प्रत्याशी का प्रबल दावेदार है, जो प्रबल एक बड़े नाम है, बड़ा चेहरा है, धन सिंह मरकाम जी के विषय में बताना चाहूँगा। धन सिंह मरकाम जी वर्तमान में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो मोर्चा के जो देवभोग के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और मैं इनके विषय में बता दूं कि समाज में इनकी जो पैठ है काफ़ी मजबूत है, और समाज के बंधुओं के साथ साथ अन्य समाज के बंधुओं के साथ भी इनका जो रिश्ता है काफ़ी लगावपूर्ण है, और इनका संबंध, इनका मधुर संबंध ऐसा है कि धन सिंह मरकाम जी का दावा है कि वे चुनावी मैदान में क्षेत्र क्रमांक 10 से जाते हैं, जो चुनावी मैदान में उनकी नैया पार लग जाएगी। उन्होंने हमसे दूरभाष में चर्चा के दौरान कहा है कि अभी से उन्होंने ये जो क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर दिया। उनका हालांकि ये कहना है कि अभी चुनाव के समय नहीं, वे हमेशा वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, चाहे किसी भी तरह का कामकाज हो। जब भी ब्लॉक मुख्यालय में नदी उस पार के किसी भी गांव के लोग पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है धन सिंह मरकाम जी को कि संबंधित गांव का व्यक्ति अपने इस काम को लेकर आया है, तो धन सिंह मरकाम जी तत्काल वहां पर पहुंच जाते हैं और उनका कामकाज पूरा करवाते हैं। ऐसा धन सिंह मरकाम जी का कहना है। धन सिंह मरकाम जी का ये भी कहना है कि लोगों के साथ जिस तरह से उनका अटूट संबंध है, अटूट प्रेम है, अटूट रिश्ता उन्होंने लोगों के साथ बना लिया है, मधुर प्रेम के चलते आज वे चुनावी मैदान में आने को आतुर हैं और वे चुनाव लड़ने को भी तैयार हैं। धन सिंह जी का कहना है वे क्षेत्र क्रमांक जिला पंचायत सदस्य के लिए क्षेत्र क्रमांक 11 से वे तैयारी कर रहे हैं और चुनावी मैदान पर भी आएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक और नाम है जो नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। सुशील कुमार निधि जी का भी नाम उस क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य के लिए लिया जा रहा है। हालांकि सुशील जी की तरफ से किसी तरह का कोई अधिकृत बयान अब तक नहीं आया है, या सुशील जी ने मीडिया से चर्चा के दौरान भी किसी तरह का कोई अभी तक इस विषय में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की है, ना ही उनका कोई अधिकृत बयान आया है। आम जनों में चर्चा है कि सुशील निधि जी भी क्षेत्र क्रमांक 11 से जिला पंचायत का जो चुनाव है लड़ सकते हैं, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक उनके नाम को लेकर किसी तरह का कोई अधिकृत बयान सामने नहीं आया है। आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ और भी करीब 2-3-4 नामों को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि उस नाम को लेकर अभी तक चर्चाओं का जो बाजार है उसने जोर नहीं पकड़ा है, चर्चाओं का बाजार भी अभी तक गर्म नहीं हुआ है, जिसके विषय में अब उस नाम को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं या हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। यदि आने वाले दिनों में वो नाम भी यदि सामने आते हैं, जैसे जिस तरह से अभी जो 5 नाम अभी तक सामने आए हैं, जैसे शोभा चंद पात्र जी हैं, देशबंधु नायक जी हैं, धन सिंह मरकाम जी हैं और राजकुमार प्रधान जी हैं, ये और सुशील निधि जी हैं, ये 5 नाम अभी तक सामने आए हैं। यदि आने वाले दिनों में यदि ये नाम भी सामने आएंगे तो उसके विषय में भी बताना चाहूँगा, मैं जानकारी दूंगा। आपको बताना चाहूँगा कि एक और नाम है असलम मेमन जी, जो वर्तमान में जनपद सदस्य हैं। उनका भी नाम आ रहा है कि वे भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। उनके विषय में 2 चीज़ें मार्केट में चल रही है। उनके विषय में मार्केट में चल रहा है कि वो झाकरपारा से जनपद सदस्य का भी चुनाव लड़ सकते हैं, या जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से वो झाकरपारा से जनपद पंचायत सदस्य BDC का भी चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर जिला क्षेत्र क्रमांक 11 से जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में उनके विषय में 2 तरह की चर्चाएं बाजार में चल रही है। ऐसे में क्लियर नहीं हो पा रहा है कि असलम मेमन जी कौन सा चुनाव लड़ने के मूड में हैं। लेकिन मैं आपको एक ही बताना चाहूँगा कि असलम मेमन जी वरिष्ठ BJP के नेता हैं और आने वाले दिनों में वे किसी न किसी सीट को फाइनल करेंगे, या चाहे वो जिला पंचायत सदस्य की सीट हो या जनपद पंचायत सदस्य की सीट हो, वो इसके बाद वे चुनावी मैदान में जरूर आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि असलम मेमन जी से बातचीत करके उनका इंटरव्यू लेने का भी प्रयास आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे जो दावेदारों की जो लिस्ट बता रहा हूँ मैं, हमने शोभा चंद पात्र जी का तो इंटरव्यू हमारे लोकल टीवी पे हमने लिया है। उस इंटरव्यू को दर्शकों का बहुत ज़्यादा प्रेम मिला है, इसके लिए दर्शकों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। इसके बाद हम देशबंधु नायक जी, राजकुमार प्रधान जी, इसके साथ साथ धन सिंह मरकाम जी
का इंटरव्यू करने का प्रयास करेंगे, सुशील निधि जी से भी बातचीत करेंगे, असलम मेमन जी से भी बातचीत करेंगे। लोकल टीवी का प्रयास रहेगा कि जो जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं सभी लोगों के बीच में हम पहुंचेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि लोकल टीवी की टीम कल से एक नया प्रोग्राम चालू कर रही है। कल जब हम ये प्रोग्राम जब शुरू करने जाएंगे, अब हम सीधे जनता के बीच पहुंचेंगे, जनता के बीच पहुंचकर हम बातचीत करेंगे और उस बातचीत को हम सीधे हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो कल बिल्कुल कल सवेरे का समय रहेगा, करीब 10 से 11 बजे के आसपास का समय रहेगा और उसके बाद हम एक नया प्रोग्राम लेकर हमारे जनता के बीच पहुंचेंगे। फिलहाल अभी तक ये जो 5 नाम है, 5 नाम जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से आए हैं, उसके विषय में जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को दे रहा था। यदि और भी नाम सामने आएंगे तो उसको लेकर भी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों के पास मैं पहुंचूंगा और आपको पूरे वस्तु स्थिति की जानकारी दूंगा।